जी सलाम क्लास, वेलकम इन सेशन 3। हम थोड़ा वेट करते हैं ताकि बाकी तमाम पार्टिसिपेंट्स हमारे पास ज्वाइन कर लें। हमारे पास लास्ट 10 मिनट्स हैं इस वक्त। ये हमारे पास लास्ट 10 मिनट्स है, तो इसमें हम देखते हैं कि हम यहाँ पे कहाँ तक जा सकते हैं और कितना इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, ठीक है क्लास। तो आपको मैं बता रहा था जहाँ पे बात हमारी कट गई थी कि हमारे पास मैं 1 मिनट का अजान का ब्रेक लेता हूँ। जी क्लास, हम बात कंटिन्यू करते हैं। टाइम हमारे पास कम रह गया है और हमारे पास 6 मिनट और हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू हो रहा है, आसान सा टॉपिक है, मोनोपोली। मोनोपोली भी बहुत से लोग पढ़ते हैं, इसको मोनोपोली भी कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर पिछला टॉपिक एंड हो गया, जिसको हमने डिफरेंट सिचुएशंस में देख लिया। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं मोनोपोली में लिखा हुआ है, ये एडिशन में लिखा हुआ है, अ मार्केट स्ट्रक्चर in which a single firm serves an entire market for a good that has no closed substitute। तो जैसे हमारे पास कोई एक फर्म हो और वही से फर्म हो हमारे पास जो मार्केट में हमें कुछ प्रोवाइड कर रही है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में के इलेक्ट्रिक हमारे पास मौजूद है और बाकी तमाम रिमेनिंग पाकिस्तान में वापडा मौजूद है। तो इस तरह से ठीक है क्लास। तो इस तरह से हमारे पास एक मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन होती है जिसमें वो देखते हैं कि बस जो भी वो चार्जेस लगाएंगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के, हम हमें सेल करने के लिए हमें वो पे करने पड़ते हैं मजबूरन। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास ऑल्टरनेट्स, अब तो हमारे पास कुछ ऑल्टरनेट्स आना शुरू हो गए हैं, लेकिन हमारे पास पहले तो बिल्कुल भी ऑल्टरनेट्स कोई मौजूद थे ही नहीं। अब तो हमारे पास सोलर सेल्स और कई और पॉसिबिलिटीज भी आना शुरू हो गई हैं, लेकिन कॉस्टली सेटअप्स हैं, हर इंसान नहीं लगा सकता, तो इसलिए ये बातें यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही होती हैं। अब हमारे पास यहाँ पर जो मोनोपोलिस्टिक डिमांड को अगर देखा जाता है, तो इसके लिए हमारे पास एक कर्व ये होता है। मोनोपोलिस्टिक डिमांड में हमारे पास एक प्राइस है, तो उसमें हमारे पास उसकी जो डिमांड है उस फर्म की, उस पर्टिकुलर फर्म की। अच्छा, यहाँ पर जो पर्टिकुलर फर्म है, क्योंकि वो मोनोपोलिस्टिक फर्म है, तो इसलिए हम डिमांड ऑफ एम कह देते हैं, मोनोपोलिस्टिक फर्म। तो जो हम अभी तक डिमांड ऑफ फर्म कह रहे थे, वो क्योंकि एक ही फर्म है तो वो डिमांड मोनोपोलिस्टिक फर्म की डिमांड हो गई। तो हमारे पास जो प्राइस है वो इसको जब कट करेगी लाइन,
तो ये हमारे पास क्वांटिटी होगी जिस पर लोग खरीद रहे होंगे। अगर बिजली महंगी हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, हम जहाँ 10 घंटे एसी चलाते थे हम वहाँ पर 8 घंटे या 7 घंटे एसी चलाएंगे और महंगी कर देंगे, तो हम उसको थोड़ा घंटा 2 घंटा 3 घंटा और कम कर देंगे। तो इस तरह से फिर हमारे पास जो नई प्राइस आएगी, ठीक है, ये ऊपर की तरफ चली जाएगी। और अगर हमारे पास नई प्राइस आ रही है कम, मैंने आपको बताया प्राइस अगर ज़्यादा हो जाएगी तो डिमांड क्वांटिटी कम हो जाएगी, लेकिन अगर प्राइस कम हो रही है, नीचे आ रही है प्राइस कम हो रही है, तो हमारे पास डिमांड बढ़ गई, मतलब लोगों ने क्वांटिटी ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दी। तो अगर हमारे पास प्राइस कम हो जाए किसी चीज़ की तो हम उसको कंपैरेटिवली ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अब सोर्सेज ऑफ मोनोपोली पावर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब जो मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन है उसकी जो सोर्सेज हैं वो है एग्जिस्ट व्हेन एवर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डिक्लाइंस एज आउटपुट इंक्रीजेस। तो यहाँ पर हमारे पास बात होती है कि हमारे पास एग्जिस्ट व्हेन एवर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डिक्लाइंस। तो हमारे पास जो एवरेज कॉस्ट अभी हम पढ़ रहे थे ना, एवी एवरेज एसी, एवरेज कॉस्ट का डिक्लाइन होता है एज आउटपुट इंक्रीजेस। तो अगर हमारी कॉस्ट एवरेज कॉस्ट कम होगी तो हमारी आउटपुट बढ़ेगी। किसी चीज़ की अगर कॉस्ट कम आ रही है तो आउटपुट बढ़ना शुरू हो गया है। तो जब बढ़ेगी तो क्या होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब कम पैसों में एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन, तो कम पैसों में हमारे पास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, एग्जिस्ट वेन एवर लॉन्गर रन कॉस्ट इंक्रीजेस एज आउटपुट इंक्रीजेस। तो हमारे पास आउटपुट इंक्रीज हो रही है लेकिन हमारे पास जो कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। अगर आउटपुट बढ़ रही है हमारी और कॉस्ट कम हो रही है तो इकोनॉमीज है। अगर आउटपुट बढ़ रही है और कॉस्ट हमारी भी बढ़ रही है तो डिस इकोनॉमीज है। ये इकोनॉमीज की अच्छी बात थोड़ी होगी, तो डिस इकोनॉमीज की बात होना शुरू हो जाएगी। अभी हमारे पास एक फिगर है जिसको हम बस थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड मिनिमम प्राइसेस। तो हमारे पास प्राइस ऑफ मोनोपोलिस्टिक फर्म की बात हो रही है, एवरेज कॉस्ट विद अ सिंगल फर्म। तो ये प्राइस हमारे पास है और हमारे पास जो एवरेज टोटल कॉस्ट क्वांटिटी ऑफ मोनोपोलिस्टिक फर्म की बात हो रही है, वो कर्व हमारे पास ये ऐसे गुजर रहा है। ये जो ऐसे गुजर रहा है ये हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट। तो ये हमारे पास इस जगह पर जब आया तो ये हमारे पास देखें, ये जो एवरेज टोटल कॉस्ट है इस जगह पर जो हमारे पास ये कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, ये प्राइस पर आया, प्राइस पर एवरेज टोटल कॉस्ट हमारी इतनी आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास ये वो एरिया है जो हम प्रॉफिट के लिए कह सकते हैं, ये हमारी डिमांड है। लेकिन अगर हमारी दो फर्म्स हों, यहाँ पे जो ये डिवाइड बाय 2 लिखा हुआ है ना, एवरेज कॉस्ट व्हेन 2 फर्म्स शेयर द मार्केट। अब जो मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन है वो एक फर्म नहीं 2 फर्म्स हैं, इसमें भी हम कहते हैं कि ये मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन है, ये परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक नहीं है, इसमें एक की जगह 2 फर्म्स हैं। अब हम दोनों में से किसी से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर फिर ये एवरेज टोटल कॉस्ट इनकी जब भी हम बात करेंगे उसको हम क्वांटिटी ऑफ मोनोपोलिस्टिक डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो जब हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसी बात आ जाएगी। तो ये जो हमारे पास कॉस्ट है इसको जब हमने डिवाइड बाय 2 कर दिया तो ये हमारे पास मतलब क्वांटिटी जो है हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय 2 कर दी तो वो बढ़ गई ना, फिर हमारे पास ये क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो हमारे पास 2 फर्म इसमें अगर पार्टिसिपेट कर रही हैं तो फिर हमारे पास क्वांटिटी एक फर्म की कम हो जाएगी। तो इसलिए ये सिचुएशन हमारे पास 2 तरह की बातें बता रही है कि हमारे पास अगर एक ही फर्म है तो हमारे पास कुछ इस तरह की क्वांटिटी नज़र आएगी,